नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। असम चुनाव में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल राजीव गांधी न्याय योजना और गोधन न्याय योजना की बातें चीख चीख कर कहते रहे। क्या अच्छा नहीं होता कि वो अपने कार्यकाल में नक्सलवाद को खत्म कर लेते, तब पूरी देश और दुनिया में उनकी कितनी वाहवाही होती। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को नक्सल समस्या विरासत में मिली थी, जबकि मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके कहा, भूपेश सरकार बताए कि आखिर नक्सलवाद से निपटने के लिए उनकी नीति क्या है। डॉक्टर साहब यह ट्वीट करते समय भूल गए थे कि बिना किसी तैयारी के उन्होंने नक्सलियों से लोहा लेने का ऐलान कर दिया था, जिसका खामियाजा स्थानीय आदिवासियों को भुगतना पड़ा। राजभवन में राज्यपाल सुरक्षित हो गए और राजधानी रायपुर के किले नुमा आवास में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह पूरे 15 साल सुरक्षित रहे। डॉक्टर रमन सिंह ने नीति की बात कही, जबकि हमने नीति यह देखी कि जब जब नक्सल हमला हुआ सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा में, तब राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की दीवारें ऊंची कर दी। आईपीएस अधिकारी ने पुलिस मुख्यालय के की खबरों के आधार पर, इनपुट के आधार पर राजभवन और मुख्यमंत्री आवास की दीवारें ऊंची होती रही और स्थानीय लोग मारे जाते रहे। सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पर हुए इस नक्सल हमले में शुरुआत में शहादत की संख्या 5 बताई गई और धीरे धीरे यह संख्या बढ़कर 22 तक जा पहुंची है। इस नक्सल हमले के दौरान हमारी नज़र सोशल मीडिया पर बनी हुई थी। पर्यावरण के जानकार और सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला की अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा सटीक और करारा है। आलोक शुक्ला ने लिखा कि नक्सल हमले हो जाने के बाद भी गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्राथमिकता असम का चुनाव था। भारत की सीमाएं 8 देशों से लगती है। पाकिस्तान हमारे देश में सालों से आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता रहा है। ऐसे में दीपावली और होली के आसपास जब आतंकवादी घटनाएं होती थीं, तब देश के प्रधानमंत्री होली नहीं खेलने का ऐलान कर दिया करते थे। सुदर्शन न्यूज के छत्तीसगढ़ प्रमुख योगेश मिश्रा की अभिव्यक्ति शानदार थी। उन्होंने यह लिख दिया था कि शहादत के बाद दूसरे और तीसरे दिन बाद ही राजनेताओं का रूटीन वैसा ही हो जाता है। राज्य में होली हफ्ते 10 दिनों तक खेलने की परंपरा रही है और परिवार के लोगों की यदि मृत्यु हो जाए, तब अगले साल या सालों साल नहीं खेलने का प्रचलन भी, रिवाज भी रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री लेकिन सिर्फ जवानों के नहीं हैं। शायद इसलिए ही उन्होंने 5 लोगों की शहादत के बाद सूखी होली का संदेश दिया और उनके विभाग ने रंगीन होली का वीडियो डॉक्यूमेंट्री भी भेजा। यह वीडियो डॉक्यूमेंट्री 12-15 सेकंड्स का है। न सिर्फ मुख्यमंत्री ने सूखी होली का संदेश दिया, बाकायदा उन्होंने रंग पंचमी को भी याद कर लिया, या उन्हें रंग पंचमी भी याद रहा जब राज्य में 5 जवानों की शहादत हुई थी। इसके बाद 20 मार्च के बाद अप्रैल के महीने में एक बड़ी नक्सल घटना हुई है। शुरुआत में 5 लोगों की शहादत बताया गया था और धीरे धीरे बढ़कर यह संख्या 22 तक जा पहुंची है। ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री के 2-3 ट्वीट आए हैं।